और लुगाई से आधी दुनिया परेशान है, लेकिन मेरा दोस्त परेशान नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसके लुगाई नहीं है मामा। परफेक्ट जोड़ियां तो सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब तो वहम है। यार मुझे लगता है अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हम दोनों से शादी करेगा कौन? कल मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? जरा हिसाब बता मुझे। अरे इसमें क्या हिसाब देना, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। ऐसे ही क्या मतलब? पूरी डिटेल दो। हाँ हाँ सब बता दूंगी, चिल्लाओ मत। 2,000 इधर चले गए, 2,000 उधर चले गए और 1,000 इधर उधर हो गए। एक्सक्यूज मी। यस। औरत हार कब मानती है? औरत हार तभी मानती है जब हार सोने का हो। मेरे 3500 रुपए दो अभी के अभी। कौन से 3500? 35 एक बार दिए थे और 100 एक बार दिए थे। हाँ तो 135 ही तो हुए। 35 और 100 हुए ना 3500। मुझे ज्यादा हिसाब मत सिखाओ, मैंने बीएड कर रखी है। भाई पत्नी को खुश कैसे रखें? पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। दिन में सूरज और रात में तारे होते हैं। मेरे रील देखने वाले लोग सबसे प्यारे होते हैं। क्या बात है भाई। देवर जी, हाँ, मुझे अगले जन्म में भी इसी घर में बहू बन के आना। हम इसी जन्म में घर बेच देंगे। और क्यों ना घमंड करूं मैं अपने पति पर। अच्छा। भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है, इतना अच्छा पति दिया है कि अगर मैं उसे कॉल ना करूं तो वो भी मुझे कॉल नहीं करता। ससुराल वालों ने कहा तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, तो मैंने भी कह दिया मैं तुम लोगों का जूठा जहर पी सकती हूँ। क्या हुआ बहन, पूरा डिप्रेशन में लग रही है? क्या बोले बहन, घर वाला बोलते रहते हैं घर में खाली बैठ कर खाती रहती है, कुछ काम धंधा करती नहीं। तो अंगना में बैठ के खाओ। बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? गोलगप्पे। गोलगप्पे को साइड में रख, अब बता तुझे लाइफ में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए गोलगप्पे। रुको जरा। हैं जी, आज एक बात सच्ची सच्ची बताओ, क्या? तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते? हाँ करूँ। किससे? बहन से। है, बहन से तो सभी प्यार कर रहे हैं, तुमने तो मेरी डरा दी थी। अरे तेरी बहन से। अरे सुनो, क्या? कल तुम साड़ी देखने गई थी तो वो दुकान वाले भैया फोन किए हुए हैं, कौन सा साड़ी तुमको पसंद आया? हमको कोई साड़ी पसंद नहीं आया। तो ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो चाहिए होगा ना कल पहनने के लिए, पार्टी है तो। हमको ऐसा साड़ी चाहिए कि जब हम पहने तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। हेलो भैया, आप ऐसा करिए 2 मीटर कफन का कपड़ा भेज दीजिए। गोरा हो जाऊं वो भी मैं? मजाक थोड़ी है। अपन तो काला था, काला है और काला ही रहूंगा। जी एक बात बताइए, पूछो। जो गली से हम लोग आते हैं उस गली के मोड़ पे जो अंकल बैठे रहते हैं, आप उनको देख के एक ही बात बोलते हैं, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ऐसा क्या कर दिया है वो बेचारा? बोलेंगे नहीं, तुम्हारा रिश्ता लेके वही बूढ़ा हुआ आया था मेरे घर। पता नहीं ये कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यहाँ मेरा वाला तो सब कुछ है, सास ससुर देवर जेठ ननद सब कुछ, सिवाय बेस्ट फ्रेंड के। मरने के बाद इंसान की आत्मा भारत में क्यों भटकती है? वो विदेश भी तो घूमने जा सकती है ना, उसे कौन सा वीजा लग रहा है? मेरे को क्या, पर मैं तो विदेश ही जाऊंगी घूमने। आपके बारे में भी लोग बात करते हैं। फेमस होगी मैं। सिर्फ मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो। सारे फसाद की जड़ यही है, वरना किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं था जो मुझसे अपने घर का सारा काम करवा ले। अच्छा मैडम एक बात बताइए,
हाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर है। हाँ वहाँ पे एक बकरा है, वो पानी पीता है हिंदुस्तान का और चारा चरता है पाकिस्तान का। तो अगर वो दूध देता है तो उसके दूध पर किसका हक होना चाहिए, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? तो हिंदुस्तान का नहीं, पाकिस्तान का भी चारा खाता है तो पाकिस्तान का भी होना चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। यार पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, बट फिर भी अगर वो दोनों तरफ का खाना पीना खाता है ना, तो दूध उसका जो है ना वो आधा आधा बांट देना चाहिए, आधा हिंदुस्तान में और आधा पाकिस्तान में कर देना चाहिए। बकरा है। हाँ तो बकरा हुआ तो क्या? अरे बकरा दूध देगा रे क्या? क्या रे तुझे शर्म नहीं आती? लड़की होके घर का काम नहीं कर सकती? तुझे क्या लगता है मैं घर का काम नहीं कर सकती? तुझे क्या लगता है मुझे खाना बनाने नहीं आता, झाड़ू पोछा करने नहीं आता? अगर मुझे दिल का प्रॉब्लम नहीं रहता था ना तो मैं सब कुछ करती थी। वैसे क्या प्रॉब्लम है तेरे दिल में? मेरा दिल ही नहीं करता काम करने का। शादी करके आपको क्या मिला? मम्मी जी कभी आप सोचे थे कि आपको इतनी सुंदर, इतनी समझदार, इतना काम करने वाली, इतना पढ़ी लिखी बहू मिलेगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सोचे तो थे, लेकिन नहीं मिली तो क्या ही करें। मम्मा, कभी तुम सोची हो कि अगर तुम्हारा शादी पापा से ना हुआ होता तो क्या होता? नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि गीता में साफ साफ लिखा है, श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ लिखा है कि आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलना है। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। गर्मियों के दिनों में लोग शिमला मनाली घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते हैं। अरे गर्मी तो खुद हमारे घर घूमने आती है। वादा करो कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं वादा करता हूँ कि हम साथ जिएंगे और तुम अकेली मरोगी। मैं अकेली क्यों? अरे अगर मैं तुम्हारे साथ मर गया तो तुम्हें दफनाएगा कौन? बात कुछ समझ दोस्तों, मुझे काफी लोग पूछते हैं कि तुम अपने ससुराल में इतनी खुश कैसे रह लेती हो? अच्छा। तो मैं उन्हें बस एक ही सलाह देना चाहूंगी कि बहनों, उनकी किसी भी बात पे बहस मत किया करो। अगर वो बोले कि हाथी उड़ता है तो बोलना, अरे हाँ सच में उड़ता है, कल तो उड़ के हमारी बालकनी में भी बैठा हुआ था। देखना है तो प्यार से देखो, गुस्से से तो मेरे घर वाले भी देखते हैं। पापा आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, स्पीकर पे कर रहे। हेलो दामाद जी, हीरे जैसी करोड़ों की बेटी आपको दी है, इसका ख्याल रखना। वो तो ठीक है, ये बताओ वापस कितने में लोगे? झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा। दिलाओगे कैसे? गुर्दे बेच के? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं। ए जी, ये जो कल आप मेरी फोटो खींचे थे ना, उसमें पीछे भैंस आ गई है। अच्छा, तो लिख दो ना कि आगे वाली मैं हूँ। हाँ ठीक है, मैं लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर गुमराह करेंगे, लेकिन तुम अपना आधार कार्ड देखते रहना, किसी की बातों में नहीं आना। हाँ। पता है तुझे, कल मेरा फोन ही खराब हो गया। अरे फिर क्या, खाली थी तो पति के पास बैठ गई। पूरा 3 घंटा बात करी इनसे मैंने। कॉफी बना लो। हाँ, अच्छा आदमी है यार। तुम कितनी अनफिट हो यार, मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। शरीर वरीर के वजन से कुछ नहीं होता, जबान में वजन होना चाहिए। 2 शब्द फेंक के मारो, सामने वाले की आत्मा बिलबिला जाए। सुनो, हाँ तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। तुम कितनी अनफिट हो यार, मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ। शरीर वरीर के वजन से कुछ नहीं होता, जबान में वजन होना चाहिए। 2 शब्द फेंक के मारो, सामने वाले की आत्मा बिलबिला जाए।
सुनो। हाँ। एक बात बताओ, आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? मेरे लिए सबसे बड़ा त्योहार तुम ही हो। क्यों? अरे यार, तुम्हें रोज मनाना पड़ता है। मर्द ने युद्ध जीता, आसमान जीता, समंदर जीता, रेगिस्तान जीता, और स्त्री ने? अच्छा, स्त्री ने मेकअप किया और उस मर्द को ही जीत लिया। सुबह जब मैं उठता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दें। सच में? हाँ, सोचता हूँ कि अकेले मैं ही क्यों दुखी रहूं।